हाँ भाई बेवकूफ़ जनरेशन। सुना है फैक्ट्स ढूंढते ढूंढते आपने अपना कॉमन सेंस खो दिया। क्या बात है यार, सो प्रोग्रेसिव। पता है, हमारे एक टीचर हुआ करते थे स्पोर्ट्स के, स्कूल टाइम पे। वो हमें एक बात बोलते थे, तब हमें बड़ी हंसी आती थी उस बात पर, और हमें अजीब भी लगता था कि सर ये क्या ही कह रहे हैं। पर उस बात का बड़ा असर हुआ ज़िंदगी के अंदर। वो कहते थे, बेटा किताबों के अंदर ज्ञान तो मिल जाएगा, जी भर के ज्ञान मिल जाएगा, पर वहाँ कॉमन सेंस कहाँ से लेके आओगे। किताबों में ज्ञान का भंडार है, पर कॉमन सेंस कहाँ से लेकर आओगे। ये बात हम सुनते थे तो हमें हंसी आती थी कि किस कॉमन सेंस की बात कर रही है, ये कौन से खेत की मूली है। पर फिर भी हमें उनकी डांट और फटकार ने कॉमन सेंस सिखा दिया। पर आज जब मैं तुम लोगों के सामने देखता हूँ, इस जनरेशन के सामने देखता हूँ, इस जनरेशन का हिस्सा अपने आप को मानता हूँ, तब बड़ी हंसी आती है। बेचारे तुम पेड़ से तुम उस फैक्ट्स के फलों को तोड़ना चाह रहे थे ना, उस चक्कर में तुमने कॉमन सेंस जैसे पेड़ को नीचे गिरा दिया। अब तुमने जब पूरा पेड़ ही नीचे गिरा दिया, अब उन फैक्ट्स के फलों का करोगे क्या। मुझे लगता है तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है ये सब बातें। क्या कि कॉमन सेंस तो तुम पहले ही खो चुके हो, तो तुमसे उम्मीद क्या करें। तुम्हारे बारे में तो मैं रोज़ बोलता ही हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तुम्हें कोई असर होता नहीं। तुम बेवकूफ़ जनरेशन तो बेवकूफ़ ही रहने वाले हो। तुम्हें कुछ न्यूज़ फैक्ट्स सर्व कर देता हूँ। आओ पहले ये रील देख लो। तो देख ली तुमने, जहाँ एक्टिव होने की ज़रूरत है वहाँ पर तो आप निल हो, आप ज़ीरो हो। देश की सिक्योरिटी एक स्टेट के कारण खतरे में। आपको पता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। पिछले कुछ बीते सालों के अंदर क्या कभी ऐसी खबर आई। खासकर टनल एक बहुत बड़ी बात हो गई। एक ऐसी टनल है जहाँ से लोग बांग्लादेश जा सकते हैं और बांग्लादेश से लोग वेस्ट बंगाल आ सकते हैं। अब ये कॉमन सेंस की ही बात है यहाँ पर कि लोग वेस्ट बंगाल से तो बांग्लादेश जाने से रहे, आएंगे तो लोग बांग्लादेश से ही वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल तो इंडिया का पार्ट है। और लोग इंडिया में क्यों आना चाहते हैं, आपको पता ही है कि हमारे टैक्स से, हमारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब फ्री में मिल रहा है ना। किन लोगों को, जो लोग टैक्स नहीं भर रहे, जिन लोगों को टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं, जिसको इंडिया के सिटीजनशिप से कोई लेना देना ही नहीं। नकली आधार कार्ड बनवाया, नकली राशन कार्ड बनाया, जम के खाया, एन मस्त हो गए, चैन की नींद। भाई हमारा देश थोड़ी है ये तो धर्मशाला है। मुंह उठा के आ जाएगा, जब मन करेगा मुंह उठा के चला जाएगा, जो मन करेगा वो तोड़ देगा, जो मन करेगा तोड़ के लेके चला जाएगा। वाह भाई वाह बेवकूफ़ जनरेशन, दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग। आपकी एक्टिविटी तो किसी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे नज़र आती है। आप उस ट्रेंडिंग सॉन्ग के हीरो को दुनिया का रोल मॉडल बना देते हो, देश का रोल मॉडल बना देते हो। और पता क्या चलता है आजकल तो इंस्टाग्राम पे, हमें तो ऐसे लड़के चाहिए। तौबा तौबा, अरे भाई क्या है ये। एक टांग को लकड़ी की तरह हिला लिया और तुम उसे इंडिया का ट्रेंड बना देते हो। जाओ यार, तुम अपना कॉमन सेंस बेच चुके हो। कम से कम अपनी इज्जत की नीलामी तो मत करो इंस्टाग्राम पे आके, अपने इज्जत की नीलामी तो मत करो यूट्यूब पे आके। पता है ना, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम का मालिक किस तरह माफिया मांगता फिर रहा है अपने ही देश के अंदर। किस चीज़ के लिए? फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वॉट? ह्यूमन। ये है आपका इंस्टाग्राम, ये है आपकी सोशल मीडिया, जहाँ पर आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो और होने दे रहे हो अपने आप को। अपनी डिग्रियां हासिल कर कर और अपने कॉमन सेंस को गिरवी रख के आ गए हैं। वो लोग क्या काम के, उनका एजुकेशन क्या काम का, उस एजुकेशन का मतलब ही क्या। जो कुत्ते को शेर कहे, उस इंसान के एजुकेशन का लेवल क्या ही हो सकता है। और वो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हज़ारों वेबसाइट बना ले 500 रुपए की, जर्मनी में बैठ जाए, अच्छा माइक लगा ले, अच्छी लाइटिंग कर ले, तड़कता भड़कता आर्ट इफेक्ट लगा ले और आपके सामने परोस दे। तो फिर आप तो बेवकूफ़ जनरेशन हो, आप अपना कॉमन सेंस तो पहले ही गिरा के आ चुके हो।
तो अब आपको तो सिर्फ फैक्ट से मतलब है, उस फैक्ट्स का बेस क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, वो फैक्ट्स आता कहाँ से उससे कोई लेना देना नहीं। वाह भाई वाह, मैं तो थक गया। बीच में ना किसी को एक कमेंट किया था, और वो कमेंट बड़ा जनरल था सब लोगों के लिए, इस पूरी जनरेशन के लिए। कमेंट था, यू कैन डेवलप रोड्स बट यू कैन नॉट डेवलप ब्रेन्स, बिकॉज ब्रेन्स आर ऑलरेडी बीन मैनिपुलेटेड बाय फैक्टलेस फैक्ट्स। और जितना आप इसको डिकोड कर पा रहे हो, जितना आप इसको समझ पा रहे हो, वो आपके लिए बेटर है। क्योंकि कोई भी इंसान जर्मनी और सिंगापुर में बैठकर कुछ भी बोल सकता है। ही कैन नॉट ट्रीट योर ब्रेन एज हिज होम, कि जब मन किया कुछ सामान खाली किया और कुछ और भरा, जब मन किया कुछ और निकाला कुछ और भरा। यू आर बीन यूज्ड, यू आर बीन यूज्ड। आपका सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट हैज़ फेल्ड, कंप्लीटली फेलियर, कंप्लीट फेलियर। जब मन करेगा तब मुंह उठा के वो आ जाएगा और इस देश की सारी एसेट्स का पूरा उपयोग लेगा। क्योंकि आप तो अपने घर पे बैठे हो, एसी चला के बैठे हो, आपके बाप दादाओं ने पैसा कमाया, उस पैसे को आप उड़ा रहे हो। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत से कोई लेना देना नहीं। आप अगर नौकरी भी कर रहे हो, यार आवाज़ उठाओ ना। इंसान गरीब है, जितना इंसान गाँव में है, ग्रामीण क्षेत्र में, उतना वो ज़्यादा सुखी है, उतना उसका ज़्यादा डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, और एटलीस्ट उसका कॉमन सेंस बचा हुआ है। कि जो नींव है वो कॉमन सेंस है, वो बची हुई है। बाकी इस पूरी जनरेशन की कॉमन सेंस बर्बाद।